कोट सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आया जमाना ऐसा
आपको ऊपर चलना ना, आप मैंने तो ये सबके हाथ में बैलूम आप सब ओम नाभ्यायासी तदृच्छकं शेषनाट्यसमर्थं व्यामोहगणशास्त्रज्ञाः दैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। ॐ सुखदेवाय नमः। सुखस्वरूप भगवद्देवाय नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोले भागवत भगवान की सच्चिदानंद भगवान की व्यास जी महाराज की हनुमान जी महाराज की बांके बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की जय जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नमः परमहंसादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सिद्धराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदेगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप सितमन्नुधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुडबिम्ब फलाधरोष्ठात् नेत्र तो कमल के समान हैं जिनके नेत्र, तो कमल के समान किनके नेत्र हैं? तो श्री व्यास जी कहते हैं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। तो कमल के समान नेत्र हैं मात्र कमलाकांत प्रभु को, नारायण प्रभु का कमल के समान नेत्र है। तो ऐसे कमल के समान हैं जिनके नेत्र, ऐसे प्रभु का यह स्मरेत, केवल स्मरण कर ले व्यक्ति तो सह मतलब होता है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन? जो स्मरण करता है। तो स्मरण करने से होता क्या है? बोले बाह्य। बाह्य मतलब बाहर, और आभ्यंतर मतलब होता है अंदर, और शुचि मतलब तुरंत पवित्र हो जाता है। तो ये भगवान के नाम का वैशिष्ट्य है, ये गरिमा है। बोले नाम लेने की जरूरत नहीं, केवल एक बार स्मरण कर ले व्यक्ति, तो स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति तुरंत शुद्ध प्रबुद्ध हो जाता है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार प्रभु जी का नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन यथामति यथाशक्ति के साथ आप लोगों के सम्मुख चर्चित की जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम श्री राधा नामोच्चारण। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा
मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में हम लोगों ने कल श्रवण किया। अब आइए मनु महाराज के पुत्रों के बारे में श्रवण करें। जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर नेतरां यत सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। पर महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सुनीति का मतलब क्या हुआ? जो सुंदर मार्ग पर चले, शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर चले, शास्त्रों के बताए गए नीतियों को जो माने, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि का मतलब जो आपके मन में आए वो करे, उसका नाम है सुरुचि। लेकिन महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादः स उत्तानपादः। जिसके सिर नीचे हो, पैर ऊपर हो, उसका नाम है उत्तानपाद। तो हम सभी जब अपने माता के गर्भ में होते हैं तो हमारा सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हुए। और हम सबकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है बुद्धिमानी और एक का नाम है मनमानी। और हम सभी छोटी रानी मनमानी से ज्यादा प्रेम करते हैं। बड़ी रानी बुद्धिमानी से ज्यादा प्रेम हम सभी नहीं करते हैं। बुद्धि कहती है भैया झूठ मत बोलो, कम तोलो। पर मनमानी कहती है अरे सब कथा भागवत की बातें हैं, कौन जीवन में उतारेगा, घर चल करके चलो फिर आपको बताते हैं। कथा में आए, कथा सुने, सिर हिला हिला करके खूब स्वीकार किए, महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन यहां से जैसे घर पहुंचे, बस तुरंत माया
अपने छोटी रानी कौन? मनमानी, वही अपने चंगुल में इस व्यक्ति को जकड़ लेती है। अरे देखो भैया, ये कथा भागवत की बातें हैं। महाराज जी कह रहे थे झूठ मत बोलो, कम तोलो। अरे 1 रुपए का चीज जब तक हम 10 रुपए का बता करके नहीं बेचेंगे तब तक हमारा कल्याण कैसे होएगा? इस प्रकार से मनमानी का व्यक्ति सबको ही मानता है। तो महाराज उत्तानपाद भी अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, महात्मा ध्रुव खेलते खेलते अपने राजभवन में प्रवेश कर गए, जहां पर महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में बिठा करके दुलार की वर्षा कर रहे थे। पर जैसे महात्मा ध्रुव पहुंचे तो महात्मा ध्रुव को देख करके उन्होंने अपनी दूसरी रानी के पुत्र को अपनी गोदी से उतार दिया और महात्मा ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया। थोड़ी दूर पर बैठी हुई सुरुचि ने जब ऐसा व्यवहार करते हुए महाराज उत्तानपाद को देखा तो एकदम लाल पीली हो गई, दौड़ी दौड़ी आई और महात्मा ध्रुव को महाराज उत्तानपाद के पुत्र महात्मा ध्रुव को उत्तानपाद की गोदी से नीचे उतार दिया और अपने पुत्र उत्तम को महाराज की गोदी में बिठा दिया। महात्मा ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, माताजी ये हमारे पिताजी हैं और पिता के गोदी में बैठने का पुत्र का अधिकार होता है, इसलिए हमने अपने अधिकार को समझ करके अपने पिता की गोदी में बैठा हूं मैं, आपने हमको नीचे कैसे उतार दिया? तो आज सुरुचि ने कहा, ऐ बेटा ध्रुव, अगर तुम महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते हो तो जाओ, सबसे पहले भगवान की तपस्या करो। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि कृपासनम्। यदि आपकी मन में इच्छा है कि मैं राजा की गोदी में जाकर के बैठूं तो बेटा जाओ, जंगल में जाओ और भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की तपस्या करो। और जब भगवान नारायण तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, तुमसे वरदान मांगने के लिए कहें तो नारायण से वरदान मांग लेना कि मेरा जन्म सुनीति माता के गर्भ से नहीं अपितु सुरुचि माता के गर्भ से हो, और फिर अपने इस कलेवर का त्याग करके तू मेरे गर्भ में आना, फिर मैं तुझको जन्म दूंगी, तब तुझे राजा के गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त होएगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बता रही है। सबसे पहले तू भगवान की तपस्या करेगा, भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, तुझसे वरदान मांगने को कहेंगे, तब तुम वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुनीति के गर्भ से नहीं अपितु सुरुचि माता के गर्भ से हो। फिर अपने इस कलेवर का त्याग करके तुम मेरे गर्भ में आना और फिर मैं तुझको जन्म दूंगी, तब तुझे राजा के सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होएगा। आज जैसे काले सर्प को कोई घायल कर दे तो जैसे काला सर्प फुसकारता हुआ जाता है, उसी प्रकार से सुरुचि माता के इन वचनों को सुन करके महात्मा ध्रुव लंबी लंबी श्वास लेते हुए अपने माता के पास पहुंचे। और माता सुनीति ने जब अपने पुत्र को इस प्रकार से देखा तो दौड़ करके आई, अपने पुत्र को अपने गोदी में उठाई, अपने सीने से लगाई और फिर प्रेम से पूछी, बेटा तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है? महात्मा ध्रुव ने सारी घटना सुनाई और जब माता सुनीति को इस बात का पता चला
कि मेरे पुत्र को महाराज की गोदी से केवल इसलिए उतार दिया गया कि मेरा पुत्र है। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी महाराज, जैसे खिलता हुआ पुष्प आग की लपटों से मुरझा जाता है, उसी प्रकार से सुरुचि माता के इन वचनों से सुनीति माता का हंसता खेलता हुआ मुख मुरझा गया। मातुः सपत्न्याः सुदुरक्ति विद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा विसन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। माता सुनीति को बड़ा कष्ट हुआ, पर माता सुनीति ने धैर्य से काम लिया, अपने पुत्र को समझाना शुरू किया। ऐ बेटा ध्रुव, तुम अपनी माता के लिए कहीं अपने मन में विकार मत लाना। अरे वो तेरी माता है, और माता जो कहे, माता के वचनों को कभी पुत्र को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए बेटा तुम अपनी माता के वचनों का बुरा मत मानना। अगर मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो इसमें कौन सी चिंता की बात है। मैंने अपने जीवन में अपने को कभी सौभाग्यशाली नहीं मानी, और यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए माता के लिए मन में विकार मत लाना। तू मुझसे हमेशा पूछता था कि मेरे पिताजी कौन हैं। मैं तो तुझे तेरे पिताजी का भी ठीक से परिचय नहीं करा पाई, और तेरी माता सुरुचि ने जिस पिता के बारे में तुझे बताया है, एक बार उस पिता के बारे में, उस पिता को यदि तुम जान गए तो ये संसार के जितने पिता हैं सब तेरे आगे पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे। महात्मा ध्रुव ने कहा, मैया आप तो सुरुचि माता के एक एक वचनों का अनुमोदन कर रही हो। अरे जिस पिता के बारे में माता सुरुचि ने बताया है, उस पिता कहाँ रहता है, उसका रहने का कहीं स्थान है। अगर रहने का स्थान हो, तुझे मालूम हो तो तू बता, मैं जाऊं और उससे मिल करके आऊं। माता सुनीति ने कहा, देख बेटा, मैंने सत्संग में, कथा भागवत में एक ही बात सुनी है कि वो परमात्मा की सत्ता कण कण में प्रतिष्ठित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मय जान। मैंने सुना है कथा में, सत्संग में, कि परमात्मा की सत्ता कण कण में प्रतिष्ठित है। एक एक बात महात्मा ध्रुव के अंतःकरण में बैठ गई, और महात्मा ध्रुव आज उस परम तत्व को घर से पाने के लिए घर से निकल पड़े, जिस परम तत्व को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी घर द्वार का त्याग करके जंगल में अनादिकाल से भगवान की तपस्या कर रहे हैं। नारद जी ने जब महात्मा ध्रुव को जंगल में जाते हुए देखा तो नारद जी मन में विचार करने लगे, अहो तेजः क्षत्रियाणां मान भंग ममृष्यताम्।
अद्भुत है तेज इन क्षत्रियों का। सौतेली माता के दुर्व्यसनों से व्यथित होकर के देखो 5 वर्ष का बालक आज जंगल में भगवान को पाने के लिए निकल पड़ा। महात्मा ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, सौतेली माता के वचनों ने हमारे हृदय को इतना व्यथित कर दिया है कि अब हमारा मन कहीं लग नहीं रहा है। जैसे कोई छन्नी जानते हैं ना, आटा चालने वाली जो चलनी होती है, कोई चलनी लेकर के गाय को दुहने के लिए बैठ जाए तो क्या चलनी में एक बूंद भी दूध टिकेगा? तो उसी प्रकार से महात्मा ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, सौतेली माता के वचनों ने हमारे हृदय को इतना व्यथित कर दिया है, इतना छलनी कर दिया है कि आपके द्वारा दिया गया अमृतमय जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में ठीक नहीं रहा है। इसलिए एक ही लक्ष्य बना करके घर से निकला हूं, परमात्मा को पाने का। अगर उसमें आप हमारा कोई सहयोग कर सकते हैं तो आप हमारा सहयोग कीजिए। नारद जी को लगा भैया इसका उच्च कोटि का वैराग्य है, इसका मरकट वैराग्य नहीं है। तो फिर नारद जी ने मंत्र दे दिया, कहा बेटा यहाँ से सीधे तुम यमुना जी के किनारे चले जाओ और वहीं पर यमुना जी में स्नान करके और इस मंत्र का जप करना शुरू कर दो। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। बेटा यहाँ से सीधा तुम मथुरा में चले जाओ। तुरंत महात्मा ध्रुव जी वहां से सीधा मथुरा में पहुंचे, यमुना जी में स्नान किए और यमुना जी में स्नान करने के बाद में गुरु जी ने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का जप करने लगे। सबसे पहले महात्मा ध्रुव ने अपने शरीर को साधा। भाई, कभी हमने अपने जीवन में एकादशी का व्रत नहीं किया और इस बार जोश में आकर के हमने कह दिया कि इस बार नवरात्रि का व्रत हम निराजली करेंगे। तो निराजली करने का मतलब क्या हुआ? 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन श्रीमान जी हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए जिससे आपके शरीर को कष्ट हो। शरीर की सामर्थ्य को देखते हुए कोई संकल्प लेना चाहिए। तो महात्मा ध्रुव ने यमुना जी में स्नान करके मंत्र को जप करना शुरू किया। तो 1 महीने तक तेरा त्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेरचयन् हरिम्। पहले महीने की जब तपस्या महात्मा ध्रुव ने शुरू की तो 3 दिन में एक बार पाते हैं। वो भी क्या पाते हैं? तृण पर्णादि, घास और पत्ते खाते हैं, वो भी 3 दिन में एक बार, और फिर 3 दिन तक तपस्या करते हैं। 1 महीने तक इस प्रकार से तपस्या चली। लेकिन जब दूसरा महीना लगा तब अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भपो दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुम्। जब दूसरा महीना लगा तपस्या का तब तो 6 दिन में एक बार पाते हैं। अब क्या पाते हैं? तृण पर्णादिभिः। अब तो सूखी घास पत्तों को ही खा करके पाते हैं, वो भी 6 दिन में एक बार, और फिर 6 दिन तक भगवान का तपस्या करते हैं।
दूसरा महीना इस प्रकार से बीता और जब तीसरा महीना लगा तब अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। तृतीयं चानयन मासं नवमे यहनि अभच्छ उत्तम श्लोक मुपाधावत् समाधिना। जब तीसरा महीना लगा तब तो अब 9 दिन में एक बार पाते हैं। अब क्या पाते हैं? बोले अभच्छ उत्तम श्लोक, यमुना जी का जल पीते हैं वो भी 9 दिन में एक बार, और फिर 9 दिन तक भगवान की तपस्या करते हैं। इस प्रकार से तीसरा महीना बीता और जब चौथा महीना लगा तब तो तपस्या को और कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे अहनि वायुभक्षोजित श्वासो ध्यायन देवमधारयत। जब चौथा महीना लगा तब तो अब 12 दिन में एक बार, वो भी क्या पाते हैं? बोले वायु भक्षा, हवा पीते हैं वो भी 12 दिन में एक बार, और फिर 12 दिन तक भगवान की तपस्या करते हैं। चौथा महीना इस प्रकार से बीता और जब 5वां महीना लगा तब तो हवा को भी पीना बंद कर दिया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। जब तपस्या का 5वां महीना लगा तब तो हवा को भी पीना बंद कर दिया। अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में इतना समर्पित कर दिया कि जितने देवी देवता थे सारे देवी देवताओं की श्वास गति अवरुद्ध होने लगी, सबको श्वास लेने में समस्या होने लगी। सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी की शरण में आए, घबराए नजर आए, हाथ जोड़ करके बोले महाराज हम नहीं जानते हैं कि हमारी श्वास गति क्यों अवरुद्ध हो रही है। नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं। हे महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हम नैवं वेदामो, हमको ज्ञान नहीं है कि हमारी श्वास गति अवरुद्ध क्यों हो रही है। आप ही बताइए हमको श्वास लेने में इतनी समस्या क्यों आ रही है। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे भाई देवताओं चिंता मत करो, महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा भगवान के चरणों में इतनी समर्पित हो चुकी है कि उन्हीं के कारण हमें और आपको श्वास लेने में समस्या आ रही है। सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की शरण में आए, अपनी समस्या सुनाए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, तुम लोगों की मैं रक्षा करूंगा, ऐसा वचन दिए भगवान। और तुरंत भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के मधुबन मथुरापुरी की तरफ चल पड़े। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर जी महाराज आज भगवान महात्मा ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या करने के लिए जा रहे हैं। बोले अपने परम प्रिय भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान आज मधुबन की तरफ जा रहे हैं। भगवान पहुंचे और भगवान के रूप सौंदर्य का माधुर्य का जैसे महात्मा ध्रुव ने दर्शन किया तो मन में विचार करने लगा कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं माता जी से भूल गया, ये बात पूछना भूल गया कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तब क्या करेंगे। भगवान समझ गए,
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपा मूकं करोति वाचालं, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बड़े बड़े वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति कर सकता है। यत्कृपा पंगुम लंघयते गिरिम, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा बड़े बड़े पर्वतों पर छलांग लगा सकता है। भगवान महात्मा ध्रुव की मना स्थिति को समझ गए और जैसे ही भगवान ने अपना कृपामय वरद हस्त महात्मा ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया तो महात्मा ध्रुव को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना कृपामय वरद हस्त जैसे परमात्मा ने महात्मा ध्रुव के कंठ पर लगाया तो महात्मा ध्रुव को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। और जब वेद वेदांत कंठस्थ हो गया तब फिर महात्मा ध्रुव ने भगवान की स्तुति करना शुरू किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महात्मा ध्रुव कहते हैं यो अंतः प्रविश्य, हे प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मम वाणी प्रसुप्ताम, अरे जो मेरी वाणी सोई हुई थी उसको आपने जगा दिया है। हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, बड़ी दिव्य स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ऐ बेटा ध्रुव, तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के हमारी तपस्या करने के लिए आए थे, इसलिए जाओ अपने पिता के सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक भोग करो और 36,000 वर्ष के बाद मेरे लोक में आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए तब तक एक लोक का ही निर्माण किए देता हूँ। भगवान ये वरदान देने के बाद भी तो अंतर्ध्यान हो गए, पर महात्मा ध्रुव को लगा कि जैसे हम छले गए हों। अरे भाई जब परमात्मा सामने प्रकट हो जाएं तो भगवान से केवल भगवान को ही मांगना चाहिए। ये संसार की नाशवान चीजों को क्या लेना देना। ध्रुव सकलानि जप्यों हरि नाम, ध्रुव सकलानि ध्रुव सकलानि जप्यों हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यों हरि नाम, पावाय चल अनुपम धाम, पावाय चल लौट करके अपने घर वापस आए। इधर नारद जी दौड़े दौड़े उत्तानपाद के पास आए, उत्तानपाद को समझाए। उत्तानपाद को जब इस बात का पता चला कि मेरे पुत्र को साक्षात नारायण ने दर्शन दिया है तो दौड़े दौड़े आए अब स्वागत करने के लिए। अरे जिन सौतेली माता ने महात्मा ध्रुव का अपमान किया था, आज वो सौतेली माता भी हाथ जोड़े महात्मा ध्रुव के सामने खड़ी हुई है। जाओ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राघवेंद्र की कृपा हो जाती है
उस पर जन जन अपनी कृपा बरसाने लगता है। महात्मा ध्रुव का राज्याभिषेक करके महाराज उत्तानपाद जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। महात्मा ध्रुव ने 2 विवाह किए, भ्रमी और इला के साथ। दोनों रानियों से एक एक पुत्र हुए, एक का नाम उत्कल, एक का नाम वत्सल। एक दिन की बात है, महात्मा ध्रुव के छोटे भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर यक्षों से इनका झगड़ा हो गया और यक्षों ने महात्मा ध्रुव के छोटे भाई उत्तम को मार डाला। जब महात्मा ध्रुव को पता चला तो महात्मा ध्रुव एकदम लाल पीले हो गए, उठाए धनुष बाण और जाकर के हजारों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज दौड़े दौड़े आए, ए बेटा, जिस मार्ग पर तुम निकल पड़े हो यह मार्ग भगवान के भक्तों का यह मार्ग नहीं है। नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशाम वर्तिनाम यदात्मानं परागह्य पशुवद भूतवैससम्। ऐ बेटा ध्रुव, जिस मार्ग पर तुम निकल पड़े हो ये महात्माओं का मार्ग नहीं है। तब महात्मा ध्रुव जी समझे और महात्मा ध्रुव जी आए और इस प्रकार से महात्मा ध्रुव जी अपने राज्य में रहने लगे। महात्मा ध्रुव का शासन काल पूरा हुआ, 36,000 वर्ष पूरे हुए तो स्वर्ग से विमान महात्मा ध्रुव को लेने के लिए मृत्यु लोक में आया। महात्मा ध्रुव ने विमान को कहा, भगवान के पार्षदों को आदेश दिया, थोड़ी देर खड़े रहो, जरा मैं अपना नित्य कर्म कर लूं, इसके बाद आपके साथ चलता हूं। नित्य कर्म से निवृत्त हुए और जब महात्मा ध्रुव विमानारूढ़ होने लगे तो मृत्युदेव हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। मृत्युदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इसका नाम है मृत्युलोक। यहाँ पर जो आता है वो सशरीर ऊपर नहीं जाता है, अपने कलेवर का यही त्याग करके जाता है। इसलिए कृपया आप उनको स्वीकार कीजिए और फिर प्रेम पूर्वक यहाँ से पधारिए। महात्मा ध्रुव ने कहा, हे मृत्यु इधर आओ, और मृत्यु देव को अपने पास में बुलाया और कहा झुक जाओ। मृत्यु देव सिर को झुका करके झुक गए और तदोत्तान पदः पुत्र तदर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहादभुतं गृहम्। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके महात्मा ध्रुव जाकर के विमान पर चढ़ गए। महामुनि मैत्रेय कहते हैं, देखिए विदुर जी महाराज, भक्ति में वो शक्ति होती है कि मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है। आज मृत्यु देव सिर झुकाए और मृत्योर मूर्धनि पदम दत्त्वा, मृत्यु के सिर पर पैर महात्मा ध्रुव रख करके और आरुरोहाद भूतम गृहम, विमान पर जाकर के चढ़ गए। पर विमान पर चढ़े चढ़े जा रहे थे, भगवान के पार्षदों ने देखा कि महात्मा ध्रुव का मुख बाहर लटका हुआ नजर आ रहा है, तो तुरंत पूछा, भैया तुम्हारा मुख इतना लटका क्यों है? तो महात्मा ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माता को भूल आया। अरे जिन माता के संस्कारों ने आज मुझको यहाँ पहुंचा दिया, मैं अपनी उसी माता को भूल आया। अरे माता चाह ले तो अपने पुत्र को क्या नहीं बना सकती है? माता यदि चाह ले तो अपने पुत्र को सिंह बना सकती है, और माता यदि चाह ले तो अपने पुत्र को कुछ भी बना सकती है। दोषीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खतः कार्पण्यं वंशदोषेन आत्मदोषात् दरिद्रति। बेटा हो या बेटी यदि चरित्रहीन निकल जाए तो फिर पिता का दोष नहीं, माता का दोष है। अगर बेटा बेटी चरित्रहीन निकल जाए तो पिता का दोष नहीं, इसलिए माता का दोष है। क्योंकि पिता की दृष्टि में पुत्र इतना ज्यादा नहीं रहता है जितना कि माता की दृष्टि में रहता है।
पिता को धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पर माता की दृष्टि में पुत्र हमेशा रहता है। तो पुत्र हो या पुत्री, उसके बनने बिगड़ने में सबसे ज्यादा श्रेय यदि किसी को मिलता है तो उसकी माता को मिलता है। और पितृदोषे न मूर्खतः, अगर बालक या बालिका मूर्ख निकल जाए तो माता का दोष नहीं, फिर पिता का दोष है। दार्पण्यम वंश दोषेन, अगर बालक बालिका डरपोक निकल जाए, शत्रु को प्रबल देख करके छोड़ रण भाग करके खड़ा हो, तो न माता का दोष है न पिता का दोष है, उसके कुल का दोष है, उसके वंश का दोष है। दार्पण्यम वंश दोषेन, और आत्मदोषात् दरिद्रति, यदि बालक बालिका दरिद्र हो जाए तो ना माता का दोष है, ना पिता का दोष है, ना उसकी कुल का दोष है, ना उसके वंश का दोष है, उसके आत्मा का ही दोष है। तो महात्मा ध्रुव कहते हैं, जिन माता के संस्कारों ने आज हमको यहाँ तक पहुंचा दिया, मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में अपने उसी माता को धरती पर छोड़ करके चला आया। भगवान के पार्षद मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले, बेटा तेरे जैसे पुत्र को जो जन्म दे वो भला धरती पर कैसे रह सकती है? देखो एक आगे विमान जा रहा है, दृष्टिपात करके देखा तो एक विमान आगे चला जा रहा था। तो भगवत पार्षदों ने कहा, उस विमान में तुम्हारी माता जी सवार हैं। दर्शयामास दुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीं, जब अपनी माता के विमान पर अपनी माता को विमानारूढ़ देखा महात्मा ध्रुव ने, तब उनको संतोष हुआ। इन्हीं महात्मा ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके परम प्रतापी महाराज अंग हुए। अंग तो परम भागवत थे, पर उन्होंने मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ विवाह कर लिया। भैया, जिस वंश से आपके घर में हमेशा बेटियां आती रही हों, उसी वंश से, उसी कुल से बेटियों को अपने घर में लाना चाहिए। अगर आप अन्यत्र जा करके कहीं विवाह कर लिए तो उस कन्या से जो संतान उत्पन्न होएगा, वो संतान अगर गया जी में जाकर के पिंड दान करेगा तो वो आपके पूर्वजों को नहीं मिलेगा। इसलिए जिस वंश से आप हमेशा आपके कुल में कन्या आती रही हो, उसी वंश से कन्या को लेना चाहिए। महात्मा अंग से इस बात की भूल हो गई, उन्होंने मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ विवाह कर लिया। तो परिणाम में उनका पुत्र जो हुआ वो परम नास्तिक हुआ, अनीश्वरवादी हुआ, उसका नाम था वेन। उसके दुष्कर्मों से पीड़ित होकर के महात्मा अंग को अपने राजपाट का त्याग करके जाना पड़ा। और जब महात्मा अंग राजपाट का त्याग करके जंगल में चले गए तो महात्माओं ने विचार किया कि भैया बिना राजा की तो प्रजा इधर उधर हो जाएगी, तो क्या किया जाए? बोले अंग के पुत्र को ही राजा बना दिया जाए। तो अंग के पुत्र बेन का ही राज्याभिषेक कर दिया। और जैसे बेन राजगद्दी पर बैठा तो राजगद्दी पर बैठते ही उसने तुरंत घोषणा